तो सब आप लोग यहाँ चंगाई होने के लिए, सिर दर्द ठीक करने के लिए, पेट दर्द ठीक करने के लिए, बुखार ठीक करने के लिए और परिस्थिति को ठीक करने के लिए, कर्ज से निकलने के लिए, तंत्र मंत्र जादू टोना से निकलने के लिए, गरीबी से निकलने के लिए और भूत आत्मा, दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़ा, जमीन केस कोर्ट, निसंतानपन, बांझपन, नाना प्रकार के पीड़ा से पीड़ित हैं और आप सभी चीजों से जो है थक चुके हैं और सब कुछ कर चुके हैं और आप यहाँ पर यीशु मसीह के पास आए हैं और विश्वास करते हैं ये सब कुछ होगा, ये विश्वास करते हैं ना। कितने लोग इस प्रकार के परेशानी में, कठिनाई में, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला, कितने लोग इस प्रकार के कठिनाई में, इस प्रकार के परेशानी में, कितने लोग तंत्र मंत्र में, कितने लोग जादू टोना में, कितने लोग दुष्ट आत्मा में, कितने लोग भूत आत्मा में, कितने लोग जो आप बहुत परेशान हैं, बहुत कर्जे में परेशान है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा से परेशान है, बाल बच्चा अनज्ञाकारिता में और क्या बोलते हैं पति पत्नी का अच्छा संबंध नहीं है, शराब पीना, नशा करना, गरीबी, रोना, तकलीफ, दुख, पीड़ा, बीमारी, नाना प्रकार के दर्द, हड्डी का दर्द, नस का दर्द, सिर का दर्द, कमर का दर्द, नाना प्रकार के बीमारी, बवासीर, माइग्रेशन, नाना प्रकार के सिर दर्द, नाक से ब्लड निकलना, नाना प्रकार के पेट का बीमारी, शुगर का बीमारी, टीबी, कैंसर, डायबिटीज, ये नाना प्रकार के बीमार से और शरीर में खाद, खुजली, फोड़ा, फुंसी, घाव, नाना प्रकार का मतलब यहाँ तक भी कोढ़ का बीमारी, नाना प्रकार के शरीर अंदर बाहर नाना प्रकार के बीमारी। कितने लोग ऐसा कोई ना कोई मैं जितना भी बीमारी का नाम मैं कह रहा हूँ उतना बीमार से कितने लोग कोई ना कोई निमोनिया, बुखार, नाना प्रकार के बीमारी और क्या बोलते हैं चक्कर आना, दुष्ट आत्मा लगना, गिर जाना, ऐसा बीमारी से कितने लोग पीड़ित हैं? पहले हाथ उठाइए। जो हम बोल रहे हैं शैतान से बंधन में, नाना प्रकार के हर एक भूख न लगना, नाना प्रकार का पेट का बीमारी, क्या कौन सा कितने लोग बीमारी है, बिना शर्माइए हाथ उठाइए। उसके बाद मैं उपाय बताने वाला हूं। यह हम लोग आपको तंत्र मंत्र, जादू टोना, फल फूल चढ़ाकर, पैसा चढ़ाकर और हमारा पैर में आप ऐसे करके 10 बार एकदम गोर लगिएगा, आप ठीक हो जाइएगा। उसके हैं पूरे हम लोग एकदम छू छू के चंगाई करके भेजने वाले, जादू करने वाले, टोना करने वाले एकदम हम लोग भयंकर बाबा नहीं है। हमारे पीछे आपको अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला, बीमारी से, रोग से, पीड़ा से कालने वाला, उस पीड़ा से आजाद करने वाला, आपको उद्धार, मुक्ति, छुटकारा देने वाला कोई और व्यक्ति है। क्या उस व्यक्ति के बारे में जानने चाहोगे? सब हाथ उठाओ, जानने चाहोगे तो। सच में जानने चाहोगे उस व्यक्ति के बारे में? सही में जानने चाहोगे? वो व्यक्ति का नाम यीशु मसीह है। वो व्यक्ति का नाम क्या है? यीशु मसीह है। और ये सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। ये सारे चीज मैंने जो बोला है, जितने लोग विश्वास करते हैं वही यीशु मसीह आपको अनुग्रह, कृपा, दया करके, क्योंकि वही मार्ग, सत्य, जीवन, पुनरुत्थान है। और मार्ग कैसे है, सत्य कैसे है, जीवन कैसे है, पुनरुत्थान है, ध्यान से सुनना। नहीं तो जानते हैं अभी आप ठीक होकर जाएंगे लेकिन 2-3 दिन के बाद आपका हालत वैसे का वैसे ही रहेगा। कौन लोग चाहते हैं कि आप अभी ठीक हो और 2 दिन के बाद फिर आपका हालत खराब हो? कौन कौन ऐसा चाहते हैं? तो हाथ उठाइए। चाहते हैं ऐसा कोई? हाँ, नहीं चाहते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ हिलाइए, सबको हिलाइए। नहीं चाहते हैं तो आपको चंगाई और छुटकारा, बंधन से निकालने वाला, रिहाई करने वाला
ये कैसे आपको मिला, थोड़ा आपको जानना जरूरी है कि नहीं? जानना जरूरी है ना। आप आम का अचार खाते हैं, मूली का अचार खाते हैं, टमाटर का चटनी खाते हैं तो खेत में जाते हैं, नहीं तो दुकान में जाते हैं तो एक एक टमाटर को भी ऐसे ऐसे घुमा घुमा के देखते हैं कि नहीं, ये अच्छा है कि ना, ये ले, ये कितने का है। आप अभी एक टमाटर चटनी खाने के लिए, सब्जी में डालने के लिए उतना आप टो के लेते हैं, घुमा घुमा के चारों ओर घुरा घुरा के देखते हैं, तो आपको ये सारे चीज चिन्हों में, चमत्कारों में, सामर्थ्य में, शक्ति में आगे बढ़ाने वाला, आपको उद्धार, मुक्ति, छुटकारा देने वाला व्यक्ति के बारे में आपको जानना जरूरी है कि नहीं, ये बताइए। कि हम ही लोगों के बारे में जान के चले जाइएगा। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? हाँ, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हमें ये सारे छुटकारा, बाइबल कहता है कि मनुष्य ने पाप किया था, पाप के कारण परमेश्वर के महिमा से मनुष्य क्या हो गए थे? रहित हो गए थे। क्या हो गए थे? परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए थे। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में बनाया गया व्यक्ति हम लोग मनुष्य थे, हैं और रहेंगे, लेकिन परमेश्वर से रहित हो गए। क्या हो गए? परमेश्वर से रहित हो गए। तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप मनुष्य को नहीं भूला। वो महिमा से रहित हो गए, नहीं भूला। तो नहीं भूला तो वो अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने अंधकार के घाटी में जाते हुए मनुष्य को और मृत्यु के घाटी में जाते हुए मनुष्य को जीवन देने के लिए उसने एक निर्णय लिया। क्या लिया? बाइबल कहता है कि जगत में परमेश्वर ने, जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, उसने एकलौता पुत्र को क्या किया? दे दिया। अब वो पुत्र, बाइबल कहता है कि परमेश्वर यहोवा अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर था। कैसा परमेश्वर था? और अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया। सारे स्वर्ग और पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला, रचने वाला परमेश्वर मनुष्य का रूप लेके आया। और बाइबल कहता है कि मनुष्य का रूप लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम में गर्भवती होके आया। और वो आया और पैदा लिया और गौशाला में पैदा लिया और पला बड़ा और खाया पिया और चला, और बहुत लोगों को, अंधे को, लंगड़े को, लूले को, मिर्गी के रोग को, पाप को, अपराध को, अधर्म को, जितने भी शैतान, दुष्ट से, बीमार से, रोग से दबे हुए सारे लोगों को रिहाई करता चला। और सारे पापों को, अपराधों को, अधर्म को, मृत्यु को, बीमारी को लेकर यीशु मसीह 33.5 साल तक इस पृथ्वी में रहा और 3.5 साल तक चिन्ह और चमत्कार किया। और वो क्रूस में क्या हुआ? क्रूस में क्या हुआ? सालीम पर क्या हुआ? बोलिए, मर गया। क्योंकि बाइबल कहता है कि वो मरा, इसलिए हमें क्या मिला? जीवन मिला। यही शब्द आज आपको चंगाई करेगा। हम लोग कुछ भी, यही विश्वास आप चंगाई और शांति, आनंद और कर्ज से मुक्त और बहुतायत के जीवन लेके जाएंगे। यीशु ने कहा, चोर तो चोरी करने के लिए, घात हत्या करने के लिए आया है, नाश करने के लिए आया है, लेकिन मैं बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। मेरे द्वारा ही जो कोई विश्वास करता वो स्वर्ग जा सकता है। यीशु मसीह मरा हमारे पापों के लिए और तीसरा दिन बाद दफनाया गया। तीसरा दिन बाद क्या हुआ? जी उठा। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह चेले लोगों को देखते देखते वो स्वर्गारोहण हुआ और स्वर्गदूतों ने गवाही दिया कि फिर यीशु मसीह लेने आएगा। किसको लेने आएगा? किसको लेने आएगा? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं
अभी आपको चंगाई छुटकारा जीवन भी मिलेगा, और आपको मरने के बाद जैसे यीशु मसीह जी उठा था, आपका प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा था, उसी प्रकार जो पहले मुर्दे जी उठेंगे और जो नहीं मरे हैं विश्वासी लोग परमेश्वर के स्वर्गरोहण हो जाएंगे और परमेश्वर के महिमा में बादल पर उठा लिए जाएंगे। यही आपको गुड न्यूज है। ये विश्वास करते तो बड़ा सा ताली बजाइए। यही आपके लिए सुसमाचार है। यही सारे रोगों को, बीमार को चंगाई करता है। इसीलिए हमार आके पैर ऐसे बाबा नहीं, आपको मेरे द्वारा और इनके द्वारा, और आप विश्वास करते हैं तो अपना बीमारी खुद भी आप क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, क्योंकि ठीक करने वाला कौन है? हाँ, इसीलिए जितना नतमस्तक होना है उसके नाम पर हो जाइए। क्या हो जाइए? बाइबल कहता है कि यीशु मसीह विश्वासी लोगों को फिर लेने के लिए क्या है, आने वाला है। बाइबल कहता है कि रोमी के पुस्तक में बाइबल कहता है कि पृथ्वी भी उद्धार, मुक्ति, छुटकारा मांग रहा है। ये पृथ्वी आने वाले दिन में नष्ट हो जाएगा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन विश्वासी और विश्वास करने वाला और परमेश्वर कभी भी नहीं टलेगा। यही सुसमाचार, यही अनंत जीवन है। वही यीशु मसीह ने सारे कीमतों को चुकाकर, बाइबल कहता है कि उसको क्रूस में टांगने से पहले 39 कोड़ा पीठ में मारा गया, बेरहमी से, बेदर्दी से पिटाया गया। और बाइबल कहता है कि वो जैसे मेमने को बांध करने के लिए रस्सी से बांध लेके चढ़ाया जाया जाता, ऐसी ले जाया गया और उसको पीटा गया और क्रूस में टांगा गया। और सारा आपके पाप के मजदूरी और मृत्यु के मजदूरी, दुख, पीड़ा, बीमार, रोग को, सब कुछ को उसने क्या कर दिया, ले लिया। और क्रूस में जाकर उसने कहा, हे पिता, ये लोग नहीं जानते, क्षमा कर दो, ये क्या कर रहे हैं। और क्रूस में ये बोल के वो मर गया। सब कुछ पूरा हुआ। क्या हुआ? आज यीशु मसीह पर जो कोई आप विश्वास करते हो, हाथ उठाओ। एक भविष्यवाणी वर्ड बोलूंगा मैं, सब कोई हाथ उठाओ। जो मैंने अभी प्रचार किया वो आप ग्रहण करते हो तो अपने दोनों हाथ को उठाओ। आज जो कोई इस सुसमाचार को, जो कोई इस बातों को आप लेके जाओगे, सब कुछ आज के बाद आपके जीवन में पूरा करेगा। कौन करेगा? बोलिए, बड़ा आवाज से बोलिए, कौन करेगा? बहुत बड़ा आवाज से बोलिए, कौन करेगा? हाँ, आपको अधूरा नहीं रखेगा। उसने क्रूस में क्या कर दिया है? सब कुछ पूरा कर दिया है। ठीक है, तो एक बार सब कोई बोलिए, चंगा करने वाला हम लोग हैं। थोड़ा जोर जोर से बोलिए। लेकिन एक बात है, हमारे द्वारा आपको परमेश्वर चंगा करेगा। किसके द्वारा? हमारे द्वारा परमेश्वर छुटकारा देगा। लेकिन परमेश्वर जितना हमें प्रेम करता है उतना आप लोगों को भी क्या करता है? प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, हालेलुया। लेने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, यीशु के नाम से तैयार हो जाओ। अपने आप को तैयार करो, प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु के नाम से आगे आइए, प्रार्थना कीजिए। आपसे खून आ रहा है। आगे आइए, सबको जो जो आपको इधर हाथ रख देना, सुदंग दे दीजिए। हाँ? इसको 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 थोड़ा इधर कर दीजिए, इसको उठाई दीजिए, इधर कर दीजिए। बहुत भारी है। परमेश्वर तुझे चंगाई कर रहा बहन, परमेश्वर तुझे चंगाई कर रहा है। परमेश्वर तेरे शरीर को चंगाई कर रहा है। परमेश्वर तुझे छुटकारा दे रहा है। परमेश्वर तुझे हर एक शरीर के रोगों से, प्राण से, आत्मा में सारे रोग की चंगाई कर रहा है। Thank you, Holy Spirit, in the name of Jesus Christ.
तीसरे दिन मृत्यु पर, बीमारी पर, सारा सभी कोड़ यीशु के नाम से दूर हो जाने पर, सारे इन्फेक्शन सारे कोड़ यीशु के नाम से दूर हो जाने पर, सब यीशु के नाम से दूर होने पर, ओ हालेलुया, यीशु के नाम में खाने पे फेर कर शुद्धि कर यीशु के नाम से। Touch the Holy Spirit in the name of Jesus Christ। चलना शुरू करो, चलना शुरू करो यीशु के नाम से, चलना शुरू करो यीशु के नाम से, चलना शुरू करो यीशु के नाम से। इनका कुर्सी हटाओ, चलना शुरू करो यीशु के नाम से, करो यीशु के नाम से। Touch the Holy Spirit in the name of Jesus Christ। सही में ना चल, कितना साल से नहीं चलती थी? 4 साल। हाँ 4 साल से, 4 साल से तुम नहीं चल सकती थी आंटी, जोर से बोलो। ना